हे वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम यशिका। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एनालाइज करे थे प्रीवियस 10 ईयर CBSE के पेपर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं NCERT के। इसमें क्या होता है, वो कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देते हैं और उनका फिर एग्जाम में स्कोर आता है कम। इसमें वीडियो में मैंने पेज बाय पेज बताया है कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और एंड में जो न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कौन से एग्जाम्पल्स और NCERT के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो काफ़ी बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आई एम श्योर ये वीडियो को पूरा देखने से आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि अगर हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं पता कौन सा है तो हम उन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं जो कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब तक हम चैप्टर के एंड में जाते हैं कि हम उन टॉपिक्स पे फोकस कर देते हैं जो टॉपिक्स एग्जाम में उतनी वेटेज नहीं रखते। और कई बार क्या होता है कि जो टॉपिक्स आते हैं कई बार हम उनको स्किप कर जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें प्रिपरेशन के लिए हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो लेकिन कोई ये नहीं बताता कि स्मार्ट वर्क करना कैसे है फिजिक्स के एग्जाम में स्कोर करने के लिए। तो ये वन ऑफ द वे है स्मार्ट वर्क करने का। NCERT को पढ़ते टाइम उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो जो प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे गए हैं, तो आप कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है, इसको बस एक बार रीड करना है। ये भी इंट्रोडक्शन है, रीड करना है सिर्फ। अगर टाइम नहीं है तो इसे छोड़ सकते हो और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो ये वाला पैराग्राफ और इन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये वाली लाइन आपको पढ़नी चाहिए। अब सीधा आ जाते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन में। इस पार्ट से 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, पूरा प्रोसेस जो है ब्रीफली बताया हुआ है और पूछा है कि इनिशियल स्टेट ये है तो फाइनल क्या आएगी, बस। नेक्स्ट बात करें तो इस पोर्शन पर भी सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में ही आया है। अब आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रीड कर सकते हो इसको। इस पे एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, वो इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज़ करा हुआ है। इससे थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा। ये भी बेसिक इंट्रोडक्शन है, सारा इजी पार्ट है। दिस इज़ ओनली फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। दिस क्वेश्चन इज़ गुड। ये भी पूछा नहीं गया, लेकिन यू कैन ट्राई इट। पिछले 10 सालों में तो पूछा नहीं गया ये वाला। इफ़ यू वांट यू कैन लीव इट। कूलम्स लॉ, ये बेसिक, हाँ बेसिकली इसमें जो ये पोर्शन, ये पार्ट दिया हुआ है, ये वाला 1 नंबर 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था। इस पार्ट की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी थी। अब आ जाते हैं और नीचे। बाकी ये सब जो पोर्शन है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी तक। अब ये जो पार्ट आता है इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है समझने में, ये कैसे आया। इसमें भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे वो यूज़ होंगे आगे का पार्ट को सॉल्व करने के लिए जो हमें पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। अब आते हैं नीचे। ये बेसिकली कूलम्स लॉ के कुछ रिमार्क्स हैं, ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हो। अब एग्जाम्पल 1.4 की बात करें तो ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। इसमें अगर कोई चीज़ हमें समझनी चाहिए तो बस ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये कैलकुलेशंस नहीं पूछी गई हैं अगर टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस पार्ट पे जो है ये क्वेश्चन अगेन ये इतना बड़ा दिया हुआ है, लेकिन इतना बड़ा दिया हुआ है तो ये भी क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क में पूछा गया था, तो उसी अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो इसमें हाँ, अब आते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इसके सिमिलर जो है एज अ डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी है, तो ये फोर्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये एक डेरिवेशन है, सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। अब आ जाते हैं इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, ये इसका जो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं, मेन क्वेश्चंस आते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इस पर मेन डेरिवेशन तो नहीं आता है, इसमें मेनली जो आता है इस पार्ट में वो आते हैं क्वेश्चंस। तो ये एग्जाम्पल की बार आया है, अगर प्रीवियस ईयर पेपर कंपेयर करें तो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन जैसे ये है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बुक में NCERT में नहीं है। यू कैन रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो इस पार्ट से पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना समझना। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ये भी बेसिक पोर्शन जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है, इससे भी कुछ ऐसा नहीं है इसको, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना ज़रूरी है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये पोर्शन जो है यहाँ से एक डेरिवेशन आया था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो पूछा गया था। सो ये पोर्शन का डेरिवेशन की ये रिज़ल्ट निकालो, ये रिज़ल्ट निकालना था, ये प्रूव करना था, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर की बात करें तो। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पैराग्राफ में एज सच कुछ नहीं है, यू कैन स्किप दिस वन। ये एग्जाम्पल 1.8 की बात करें तो ये भी आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन यू मस्ट डू इट, आ भी सकता है ये, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये ना पूछा जाए, तो आ भी सकता है ये। अब आते हैं नीचे पार्ट पे, दिस पार्ट एग्जाम्पल 1.9, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ नहीं बल्कि आगे डाइपोल के क्वेश्चंस करने में भी आपको तो उसमें इजी रहेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो जो डाइपोल वाला डेरिवेशन है आगे आएगा वो भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे मैंने बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सुपर पोजिशन वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं मेनली। तो क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये आपको आना चाहिए इस पोर्शन की बात करें तो। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तो ये डायरेक्टली पूछी जाती है कि इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी। दूसरा जो पूछा जाता है वो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे ये इसका रीज़न पूछा जाता है कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका रीजनिंग दो। और ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, तो इसका आंसर ये है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो डायरेक्टली 1 मार्क में पूछे गए हैं। और क्या पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टी नहीं बताई जाएगी कि इसका रीज़न स्टेट करो, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ है अगर मैं बताऊं तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी हो, प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली स्टेट करने को नहीं भी आएंगी। इस पार्ट से जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि ये प्रूव करो कि फील्ड जो है वो 1/r² डिपेंडेंस है उसकी। तो उसके लिए उसका आंसर जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो जैसे मैंने बात करी थी फील्ड लाइंस पे चार्जेस का जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, इसको बनाने का भी क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली बना दो। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनकी फील्ड लाइन कैसे होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो उनकी फील्ड लाइंस कैसे होंगी। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो ये काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इसका डायरेक्शन बनाना मिस कर देते हैं, तो डायरेक्शन बनानी एरोस की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए ये पोर्शन है, एज सच इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बस ये फॉर्मूला आना चाहिए और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि जो एरिया एलिमेंट है उसका डायरेक्शन का होता है आउटवर्ड नॉर्मल, बस इतना ही आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे डाइपोल। सो डाइपोल से जो क्वेश्चन आता है वो उसकी डेरिवेशन ही आती है। डेरिवेशन इस पार्ट को डेराइव करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ एक्सियल पॉइंट, ये वाला डेरिवेशन। और नीचे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट्स ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन, तो ये वाला डेरिवेशन भी आता है, इसका आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल में, ये क्वेश्चन जो है लास्ट जो एग्जाम्पल अभी मैंने डिस्कस करा था, अगर वो आपको समझ आ गया तो ये क्वेश्चन को डेराइव करने के लिए आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें उस क्वेश्चन के साथ एक और चीज़ पूछी जाती है और दूसरा हमें पूछा जाता है कि एट लार्ज डिस्टेंस व्हेन आर इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली वो कहते हैं ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़, इसकी समरी में बात करें तो ये दोनों एक्सप्रेशंस डिराइव कैसे हुए हैं ये आपको आना चाहिए। ये जो है काफ़ी डिटेल में है ये पोर्शन 2nd चैप्टर में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहीं पढ़ लेना या इसको एक बार रीड कर सकते हो। ये जो यहाँ दिया हुआ एक्सप्रेशन ऐसे कैलकुलेशन एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करने को नहीं आएगा कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करो, यहाँ पे जो दिया हुआ है इस पेज में इतना बड़ा कैलकुलेट नहीं करना, बस इसका मेथड पता होना चाहिए कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। इसका जो है इस पर जो क्वेश्चन आया है मैंने ऑलरेडी अटैच कर दिया, आप देख सकते हो। और ये जो टॉक का एक्सप्रेशन है इसको डिराइव करो, ये भी आया है। और ये जो फिगर यहाँ दिख रहा है ये भी पूछा गया है कि नेट फोर्स का डायरेक्शन, ये वाला फिगर से भी क्वेश्चन आ गया है। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसका आंसर है ये पार्ट।
तो यहाँ पे मिल जाए आपको उसका, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो बेसिकली ये पार्ट, ये और ये रीजन को एक डेरिवेशन में पूछा गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये पोर्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये यूज़ होता है। इसमें जो है एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन रिंग वाला क्वेश्चन आया था, ये एनसीईआरटी में नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज। तो व्हाट यू कैन डू इज सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हो। इससे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये भी ऐसा सच कुछ नहीं आया है। दिस इज़ ऑल्सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। गॉस लॉ, अगर मैं इसकी चैप्टर की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, 3 चीज़ें हैं मेनली। क्या? जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, जो मैंने बताया था कि फोर्सेस के क्वेश्चंस आते हैं वो, दूसरा डाइपोल्स, और तीसरा पार्ट ये है गॉस लॉ। गॉस लॉ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 5 मार्क 3 मार्क बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस क्वेश्चन। अब इसमें भी जो है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि एक पॉइंट चार्ज क्यू स्फेयर के सेंटर में है, तो प्रूफ करो कि फ्लक्स थ्रू द स्फेयर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उसका प्रूफ जो है वो आपको इधर मिल जाएगा, आप इसको रीड करना, आपको समझ आ जाएगा। ये प्रूफ लोग जो हैं, काफ़ी बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, इसको ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एक डेरिवेशन पूछी गई थी। जैसा कि मैंने अपने इस वीडियो में बताया हुआ है, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जो चीज़ इससे आती है, ये भी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये पोर्शन। गॉस लॉ से जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं, एक तो गॉस लॉ के क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा इसकी डेरिवेशंस। तो मेनली अगर 5 मार्क में गॉस लॉ पूछा गया है, 2 नंबर का डेरिवेशन होगा और 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। ऐसे मिक्स क्वेश्चन और डेरिवेशन साथ साथ दी जाती है, तो दोनों हमें करने हैं। तो डेरिवेशन जो आती है वो तो मैं आगे बता दूंगी कौन सी, वो जो आगे एंड में दी हुई है वही आती है। क्वेश्चंस के लिए ये वाले जो क्वेश्चंस दिए हुए 1.11 एग्जाम्पल, 1.12 एग्जाम्पल, ये आपको आने चाहिए। गॉस लॉ में बात करें तो इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो ऐसे हैं कि जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि डू दोज क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको क्वेश्चन करने चाहिए गॉस लॉ से, बिकॉज जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसके अलावा भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और वो रिपीट भी नहीं होते। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं डेरिवेशंस की बात करूं तो मेनली ये जो डेरिवेशंस है ये भी एज अ डेरिवेशन पूछा जाता है। बेसिकली इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना आता है। अब बात करें इसका भी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस पॉइंट पे, ये भी डेरिवेशन आता है ये वाला। और जो इधर आता है इनके ग्राफ्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे वेरी करता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे वेरी करता है, इधर तो कांस्टेंट है, तो इनके ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं। तो ग्राफ की नॉलेज भी होनी चाहिए। ये शेल वाला, ये सारे क्वेश्चन जो है डेरिवेशंस में आते हैं। अगेन ये क्वेश्चन भी जो है आज तक पूछा नहीं गया है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस ऐसे ही वैल्यूज़ के लिए दिए हुए हैं, इनसे कुछ नहीं आता। 1.4 1 मार्क में 1 मार्कर के लिए आप कर सकते हो, लेकिन आज तक नहीं पूछा गया है। ये 1.5 भी यू कैन डू, 1.6 भी आप कर सकते हो। 1.7 के जो पार्ट ए और बी हैं वो एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आते नीचे 1.8, जैसे मैंने बात करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस किसी भी पॉइंट पे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या फोर्स निकालो, ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस सारे नहीं हैं, तो इसमें इस सेक्शन के लिए चार्जेस दिए होते हैं कि मान लो कभी जो एक क्वेश्चन आया था कि स्क्वायर में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या कभी ट्रायंगल में होते हैं, तो इन चार्जेस का ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपको करना चाहिए। अगेन ये वाला पूछा नहीं गया, दिस इज़ वेरी इजी, ये भी करना चाहिए। सो ये वाला क्वेश्चन 1.10 1.11 भी आप कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क में आने की प्रोबेबिलिटी है। 1.12 ये क्वेश्चन भी 1 मार्कर का में ही पूछा जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से चार्जिंग बाय इंडक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो 1 मार्क में ही पूछे जा रहे हैं। तो ये सारा जो ए और बी पार्ट है
वो आपको करने हैं। अब 1.13 है, ये भी 1 मार्कर में ही पूछा गया है, आ रहे हैं गॉस लॉ के क्वेश्चंस। तो गॉस लॉ के जो क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ एनसीईआरटी से डायरेक्ट भी आए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया था। ये वाला क्वेश्चन 1.17 ये भी आपको करना है, 1.16, 1.15। गॉस लॉ के तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 1.18 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इवन ये जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन 1.20 का ए पार्ट, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में ही पूछा गया था, इसका ए पार्ट ये वाला। ये बेसिकली ये वाला जो है शेल से लिंक्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल। सो ये सारे क्वेश्चन जो हैं गॉस लॉ के वो इम्पॉर्टेंट हैं, आपको सारे करने हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन भी 3 मार्कर्स में पूछा गया है एज अ न्यूमेरिकल। तो इसमें चार्ज डेंसिटी ऐसे गिवन नहीं रहती, ऐसे दिया रहेगा कि एक प्लेट पे चार्ज सिग्मा 1 है, दूसरी पे सिग्मा 2 है, तो वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें बात करें, जैसे मैंने बात करा 1.26 एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी ये क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, क्वेश्चंस अच्छे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इफ यू वॉन्ट कि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।